हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आईआईटी फैक्ट्री। आज हम लोग 2018 का जेईई एडवांस का एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन देखने वाले हैं। इतना आसान क्वेश्चन है कि आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ के आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का मकसद ये है कि जेईई एडवांस में ऐसा नहीं होता है कि हर क्वेश्चन बहुत कठिन ही आते हैं। कुछ क्वेश्चन काफी आसान आते हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं और इस क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। बच्चे क्वेश्चन में कह रहा है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज, ए वेक्टर जो दे रखा है सो ए आई कैप है, एंड बी वेक्टर जो है सो ए टाइम्स कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप है। ठीक है, वेयर ए इज अ कांस्टेंट एंड ओमेगा की वैल्यू दे रखी है। आपको बताना है कि अगर मॉड ऑफ ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 इंटू मॉड ऑफ ए माइनस बी है, तो at time t is equal to tau for the first time the value of tau in the seconds क्या होगा। मतलब क्या कि इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कराते हैं तो t की वैल्यू बहुत सारी आ सकती है, तो उसमें सबसे छोटी वैल्यू जो होगी उसका वैल्यू आपको बताना है। तो मॉड ऑफ a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मॉड ऑफ a प्लस बी जो हो जाएगी सो दैट विल बी इक्वल टू, जस्ट आप इसको ऐड कर दीजिए तो i का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 1 प्लस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा आई कैप। ठीक है, और j का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप हो जाएगा। ठीक है, एंड मॉड ऑफ a माइनस बी कितना हो जाएगा, वैसे ही निकाल सकते हैं, a हो जाएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा आई कैप, है ना। और a में से b को घटाना है आपको, तो माइनस ऑफ हो जाएगा a साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, अब इसका मॉड करना है तो आप इधर आप मॉडुलस भी लगा देंगे, राइट। अब मॉडुलस ऐसे लगाकर फिर आप इसका वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ, अगर हम बात करें कि मॉड ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप ये कितना होता है, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देखिए जरा, अगर ए और ए तो कॉमन है तो ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो डायरेक्टली ए हो जाएगा ये। और यहाँ पे क्या होगा फिर, 1 प्लस कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर है और साइन ओमेगा टी का स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 बन जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 बन जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉस ओमेगा टी आएगा, 2 कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आप देख सकते हैं, ए स्क्वायर बाहर कितना आ गया, ए हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अगेन 1 बन जाएगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस 2 कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मॉड ऑफ ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 टाइम्स मॉड ऑफ ए माइनस बी करना है ना। तो मतलब ए अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस ओमेगा टी ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 ए अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ए से ए कैंसिल कर दीजिए और उसके बाद दोनों तरफ आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो कितना बन जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस ओमेगा टी बराबर 3 टाइम्स 2 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो इधर से 2 कॉस ओमेगा टी है, इधर से 6 कॉस ओमेगा टी है, इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो 8 कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। ये बराबर किसके होगा, 3 टू जा 6 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 4। इसका मतलब कॉस ओमेगा टी की जो वैल्यू आ गई सो 1/2 आ गई। तो कॉस ओमेगा टी 1/2 कब होगा, फर्स्ट टाइम जब ओमेगा टी की वैल्यू π/3 होगी 60 डिग्री, और ओमेगा का वैल्यू कितना दे रखा है, π/6 है, तो डायरेक्टली आप करेंगे π/6 टाइम्स t इज इक्वल टू π/3, तो t की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से 2 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, 2 सेकेंड के बाद जो है सो ये जो वेक्टर है का मॉड बराबर होगा, इक्वेशन बैलेंस रहेगा। और भी बड़े एंगल्स हो सकते हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है कि फॉर द फर्स्ट टाइम t की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको t का वैल्यू 2 सेकेंड हो जाएगा।
तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप ये समझ पाए होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये पेपर में आया है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं कभी कभी, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इतने आसान होंगे। तो आसान क्वेश्चन को भी लेकिन आपको फुल अटेंशन के साथ उसको, जब तक आंसर नहीं आता है तब तक क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत आसान आ गया और आप हड़बड़ा गए कि मैं तो कर ही लूंगा, और आप सिली मिस्टेक्स जो है सो आप कर बैठते हैं। नहीं, क्वेश्चन अगर आसान हुआ है तो वहां पे फिर से आपको दिमाग बहुत स्ट्रांगली लगाना है कि इस आसान क्वेश्चन को तो पहले मैं ग्रैब कर लूं। ठीक है, जेई के भीतर में मुश्किल क्वेश्चन भी होते हैं, आसान भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं। तो क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हैं, पेपर जब पलटते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आसान है, इसको मैं करूंगा तो जल्दी आंसर मेरे को आ जाएगा। अगर आप शुरू के आधे घंटे में 2-4 क्वेश्चन भी अगर आपने क्रैक कर दिया, तो फिर आप जेई फोड़ दोगे आप। समझ रहे हैं? तो टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को कि कैसे आप अटैक करें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ आईआईटी फैक्ट्री को शेयर कीजिए। अगर आप हमारा कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन फॉर डीप लर्निंग, ठीक है, तो जेई को अगर ढंग से फोड़ना चाहते हैं तो आप आईआईटी फैक्ट्री आज ही ज्वाइन कीजिए। कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कांटेक्ट करिए। ऑनलाइन कोर्स शुरू हो चुके हैं जेई 2024 और 2025 के लिए भी। धन्यवाद, जय हिंद।